ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मात्स्य महापुराणे नामाष्ट पंचाशद्शतमोऽध्याय। ऋषि ऊचु। क्रियायोग कथं सिद्ध्येत् गृहस्थादिषु सर्वदा ज्ञानयोग सहस्रादि परम योगो विशिष्यते। सूतुवाच। क्रियायोगं प्रवक्ष्यामि देवताचार्यो कीर्तनं भुक्तिमुक्तिप्रदं यस्मान्नालयलोकेषु विद्यते प्रतिष्ठायां सुराणां तु देवताचार्यो कीर्तनं देवयज्ञोत्सवं चापि बन्धनादीन्मुच्यते। विष्णोस्तावत् प्रवक्ष्यामि यादिग्रूपं प्रशस्यते। शङ्खचक्रधरं शान्तं पद्यहस्तं गदाधरं छत्राकारं शिरस्तस्य कम्बुग्रीवं शुभेक्षणं तुङ्गनासं शुक्तिकर्णं प्रशान्तोरुभुजक्रमं कवचिदिष्टभुजं विद्याचतुर्भुजमथा परं द्विभुजश्चापि कर्तव्यो भवनेषु पुरोधसा। देवस्याष्टभुजस्यास्य यथास्थानं निबोधता। खङ्गो यत् गदाशरापद्यं द्यं दक्षिणतो हरे धनुक्षकेटकं चैव शङ्खचक्रे च वामता। चतुर्भुजस्य वक्ष्यामि यथेवायुधंसिस्तं दक्षिणेन गदापद्यं वासुदेवस्य कारयेत्। वामता शङ्खचक्रे च कर्तव्यभूतिमिच्छता। कृष्णावतारे तु गदा वामहस्ते प्रशस्यते यथेच्छाया शङ्खचक्रे चोपरिष्टात् प्रकल्पयेत्। अध्यस्तात् पृथ्वी तस्य कर्तव्या पादमध्यता। दक्षिणे ग्रनतं दद्वत् गरुत्मन्तं निवेशयेत्। वामस्तस्तु भवे लक्ष्मी पद्यहस्ता शुभानना। गरुत्मानग्रतो वापि संस्थाप्यो भूतिमिच्छता। श्रीशपुष्टिष्कर्तव्य पार्श्वयोपद्यसंयुते। तोरणं चोपरिष्टात् तु विधाधरसमन्वितं देवदुन्दुभिस्संयुक्तं गन्धर्वमिथुनान्वितं। पत्रवल्लीसमोपेतं सिंहवागरसमन्वितं तथा कल्पलतोपेतं सतुवदाभिर्मरेक्षरे। एवं विधो भवेद्विष्णो स्त्रीभागे नास्य पीठिका। नवतालप्रमाणास्तु देवदानवकिन्नरा। अतं परं प्रवक्ष्यामि मानो मानं विशेषता। जालान्तरप्रविष्टाना भानुना यद्रजसफुटं त्रस्सरेणु स विज्ञेयो बालग्रन्थैरथाष्टभिः। तदष्टकेन लिख्यातु युकालिख्याष्ट कैमर्ता यको युकाष्टकं तदष्टभिस्तेस्तदङ्गुलं। स्वकीयाङ्गुलिमानेन मुखं स्याद् द्वादशाङ्गुलं। मुखमानेन कर्तव्या सर्वावयवकल्पना। सौवर्णी राजती वापि त्रामी रत्नमयी तथा। शैली दारुमयी चापि लोहसी समयी तथा। का धातुयुक्ता वा ताम्रकास्यमयी तथा। शुभदारुमयी वापि देवतार्चा प्रशस्यते। अङ्गुष्ठपार्वदार्भयवित्तस्त्रयार्वदेवतु गृहेषु प्रतिमाकार्यानाधिकाशस्ते बुधे। आषोडशा तु प्रसादे कर्तव्यानाधिका तथा। मध्योत्तम कनिष्ठा तु कार्यावितानुसारता। द्वारोचा यस्य यन्मानमष्टधा तत्तु कारयेत्। भागमेकं तस्य कृत्वा परिशिष्टं तु यद्भवेत्। भागद्वयेन प्रतिमा
त्रिभागीकृत्य तत्पुना पीठिका भागताकार्या नातिनीचा न चोच्छ्रिता प्रतिमा मुखमानेन नवभागान् प्रकल्पयेत् चतुरङ्गुला भवेत् ग्रीवा भागेन हृदयं पुना नाभिस्त समादधा कार्या भागनैकेन शोभना निमन्नत्वे विस्तरत्वे च अङ्गुलपरिकीर्तितं नाभिर्धस्तथा मेरु भागेनैक कल्पयेत् द्विभागेनायताभूरु जानुनी चतुरङ्गुले जङ्घे द्विभागे विख्याते पादौ च चतुरङ्गुले चतुर्दशाङ्गुलस्तद्मौल्यस्य प्रकृतिर्ता ऊर्ध्वान् मिदं प्रोक्तं पृथुत्वं च निबोधता सर्वावयवमानेषु विस्तारं शृणुत्वचा चतुरङ्गुललाटं स्यादूर्ध्वनासा तथैव च दङ्गुलस्तु हनुर्गेय औष्ठोदङ्गुल सम्मितो अष्टाङ्गुललाटं च तावन्मात्रे भ्रुवो मते अर्धाङ्गुला भ्रुवो लेखा मध्ये धनुरिवानता उन्नताग्रा भवेत् प्राक्षे शल्लक्षं तीक्ष्णा पश्यसत्ते अक्षिणीदङ्गुला यामे तदर्धं चैव विस्तरे उन्नतोदरमध्ये तु रक्तान्ते शुभलक्षणे तारकार्धविभागेन दृष्टि स्यात् पञ्चभागिकी दङ्गुलं तु भरोः मध्यनासामूलमथाङ्गुलं नानाग्रविस्तरं तद्वत्पुष्टद्वयमथात्नतं नासापुटविलं तद्दर्धाङ्गुलमुदाहतं कपोलेदङ्गुले तत्तत्कर्णमूलाद्विनिर्गते हन्वग्रमङ्गुलं तद् विस्तारोदङ्गुलो भवेत् अर्धाङ्गुला भ्रवो राजी प्रणाल सद्यशी समा अर्धाङ्गुल समस्त तदुत्तरोष्ठस्तु विस्तरे निष्पाव सदृशं तदन्नासापुटलदलं भवेत् सक्रीणी ज्योतिस्तुल्ये तु कर्णमूलाक्षं षड्कुले कर्णो तु भ्रुस्मो व्ययोर्ध्व तु चतुर्दलो दङ्गुलो कर्पणपाक्षो तु मात्रामेकां तु विस्तृतो कर्णयोरुपरिष्टा च मस्तकं द्वादशाङ्गुलं ललाटपृष्ठतोर्ध्य प्रोक्तमष्टादशाङ्गुलं षट्त्रिंशदङ्गुलशासे परिणाह शिरोगता सकेशनिच्छयो यस्य द्विचत्वारिंशदङ्गुला केशान्ता तनुका तद्दङ्गुलानि तु षोडश ग्रीवा मध्यपरिणाह शत्रुविंशतिकाङ्गुला अष्टङ्गुला भवेत् ग्रीवा पृथुत्वेन प्रशस्यते स्तनग्रीवानन्तरं प्रोक्तमेकतालं स्वयंभुवा सत्यनयोरनन्तरं तद् द्वादशाङ्गुलमिष्यते सत्यनो मण्डलं तत्तदङ्गुलं परिकीर्तितं चुचुको मण्डला स्यान्तर्यवमात्रावुभो संवृतो दुलाम चापि विस्ताराद् वक्षस्थलमुदाहृतं कक्षे षट्कुले प्रोक्ते बाहुमूलसनान्तरे चतुर्षाडु लोकादावङ्गुष्ठो तु त्रिदुङ्गुले पञ्चाग्लुपरि नाहं शृङ्गाग्र तथोन्ततम् अङ्गटक्समाददायामा स्यात् प्रदेशनी तस्या षोडशभागेन हीयते मध्यमाङ्गुली अनामिकाष्टभागेन कनिष्ठा चापि हीयते पर्वत्येन चाङ्गुल्यो गुल्पोदयटुलको मतो पार्श्वनाद्वङ्गुलमात्रस्तु कल्योचे प्रकीर्तिता दिक्पार्वङ्गुष्ठ प्रोक्ता परिणाहक्षदङ्गुला प्रदेशनी परिणा हस्त्रङ्कुलं समुदाहता कनिष्ठकाष्ठभागेन हीयते क्रमशो द्विजा अङ्गुलेनोच्छयकार्यो हाङ्गुष्ठस्य विशेषता तदधेन तु शेषानामङ्गुलीना तथोच्छ्रय जङ्घाग्रे परिणाहस्तु अङ्गुलानि चतुर्दशा जङ्घामध्यपरिणाहस्त
तथैवाष्टादशाङ्गुला जानुमध्यकरीनाः एकविंशतिरुङ्गुला जानुच्छ्रयोऽङ्गुलो प्रोक्तो मण्डला तु त्रिरुङ्गलम् उरुमध्यकरीनाहो हाष्टाविंशतिकाङ्गुला एकत्रिंशोपरिष्टा च वृष्णो तु त्रिलुङ्गलो द्यङ्गुलो च तथा म्रेडं परीनाः षड्लुङ्गुला मणिबन्धादधो विद्यात् केशरेखास्तथैव च मणिकोशपरीनाः क्षत्रुङ्गुलिष्यते विस्तरेण भवेत् तद् कटिरष्टा दशाङ्गुला द्वाविंशति तथा स्त्रीणा सतनो च द्वादशाङ्गुलो नाभिमध्यपरीनाहो चत्वारिंशदुङ्गुला पुरुषे पञ्चाशत् कण्ठचा चैव तु वेष्टनं कक्षयोरुपरिष्ठात् तु सकन्धो प्रोक्तो षड्डुलो अष्टाङ्गुला तु विस्तारे ग्रीवां चैव विनिर्दिशेत् परिणाहे तथा ग्रीवां कला द्वादश निर्दिशेत् आयामो भुजयोस्तद्द्विचत्वारिंशदङ्गुला कार्यतु बाहुशिखरं प्रमाणे षोडशाङ्गुलम् ऊर्ध्वं यद्बाहुपर्यन्तं विद्यादष्टादशाङ्गुलं तथैकालुङ्गुलीहीनं तु द्वितीयं पर्व उच्यते बाहुमध्यकरीनाहो भवेदष्टादशाङ्गुला षोडशोक्तो प्रबाहुस्तु षट्कोलोग्रकरोमता सप्ताङ्गुला करतलं पञ्च मध्याङ्गुली मतानामिका मध्यमाया सप्तभागेन हीयते तस्यास्तु पञ्चभागेन कनिष्ठा परिहीयते मध्यमायास्तु हीनावे पञ्चभागेन तर्जनी अष्टस्तजरनी मूलाधत् प्रोक्तस्तु तत्समाङ्गुष्टुपरिणाहस्तु विज्ञे क्षत्रु उङ्गला शेषानामङ्गुलीना तु भागो भागेन हीयते मध्यमा पर्वमध्यं तु अङ्गुलुदयमायतं यवो यवेन सर्वांसा तस्या तस्य प्रहीयते अङ्गुष्ठपर्वमध्यं तु तर्जन्या सदयशं भवेत् यव्ययाधिकं तद्दग्रपर्व उदाहृतं पर्वार्धे तु नखान विद्यादङ्गुलीषु समन्ततः सिनग्रं च लक्षणं प्रक्रुवीत ईषुद्रक्तं तथाग्रत निमन्पृष्ठं भवेत् न मध्ये पार्श्वता कल्यो श्रेतं तथैव केशवल्यं सकन्धोपरि दशाङ्गुला स्त्रियकार्यस्तु तन्वङ्ग्य सतनोरुजघ्नाधिका चतुर्दशाङ्गुलायां मधुरं तासु निदर्शयेत् नानाभरण सम्पन्ना किञ्चिल्लक्षणभुजास्तथा किञ्चित् दीर्घ भवेद् वक्त्रमल्कावलीरुत्तमा नासाग्रीवा ललाटं च सार्धमात्रं त्रिलुङ्गलम् अर्ध्यधारुङ्गलविस्तार शस्यते धरपल्लव अधिकं नेत्रयुगं तु चतुर्भागेन निदर्शयेत् ग्रीवा बलीक्ष कर्तव्या किञ्चिद्धर उङ्गलोच्छ्रय एवं नारीषु सर्वासु देवानां प्रतिमासु च नवतालमिदं प्रोक्तं लक्षणं पापनाशनम् इति श्रीमात्से महापुराणे देवाचानुकीर्तने प्रमाणु कीर्तन नामाष्टपञ्चाशदशतमो अध्याय हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूची गृहस्थी आश्रम में सभी युगों में क्रिया योग की सिद्धि किस प्रकार संभव है, क्योंकि क्रिया भक्ति योग को हजारों ज्ञान योग की अपेक्षा विशिष्ट माना गया। सूची कहते हैं, ऋषियों अब मैं देवाचरण कथन रूप क्रिया योग का वर्णन कर रहा हूँ। ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है तथा भूलोक के अतिरिक्त इसकी अन्य लोकों में सत्ता नहीं है। इन देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा के प्रसंग क्रम में प्रतिमा निर्माण और उनके अंगभूत यज्ञ की विधि भी निर्दिष्ट है, जिसके अनुष्ठान से प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान विष्णु की जैसी प्रतिमा श्रेष्ठ मानी जाती है, उसका वर्णन कर रहा हूँ।
उनकी प्रतिमा का रूप शांत हो, हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्य धारण किए हो, तो उसका सिर छत्र के समान गोल, गला शंख के समान, आंखें सुंदर, नासिका कुछ ऊंची, कान सीपी सदृश, भुजाएं विशाल और उरु प्रशांत चढ़ाव उतार वाले होने चाहिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा कहीं तो 8 भुजाओं वाली होती है और कहीं 4 भुजाओं वाली, किंतु गृहस्थ को अपने भवन में 2 भुजाओं की विष्णु प्रतिमा पुरोहित द्वारा स्थापित करानी चाहिए। अष्टभुजु मूर्ति में आयुधों के यथास्थान क्रम को सुनिए। भगवान श्री हरि के दाहिनी ओर के हाथ 4 हाथों में क्रमश नीचे से ऊपर की ओर खड्ग, गदा, बाण और कमल तथा बाएं हाथ में क्रमश नीचे से ऊपर धनुष, ढाल, शंख और चक्र स्थापित करना चाहिए। अब चतुर्भुज मूर्ति के हाथों में आयुध की स्थिति बतला रहा हूँ। स्मृति की इच्छा रखने वाले को भगवान वासुदेव की प्रतिमा में दाहिनी ओर के दोनों हाथों में क्रमश नीचे से ऊपर गदा और पद्य तथा बाईं ओर क्रमश नीचे से ऊपर शंख और चक्र रखना चाहिए। कृष्ण अवतार की प्रतिमा बाएं हाथ में गदा ठीक मानी गई है। दाहिनी हाथ में स्वेच्छा अनुसार शंख और चक्र को ऊपर नीचे रखना चाहिए। विष्णु भगवान के दोनों चरणों के मध्य में नीचे की ओर पृथ्वी की मूर्ति और दाहिनी ओर प्रणाम करते हुए गरुड़ की मूर्ति रखनी चाहिए। बाईं ओर हाथ में कमल लिए हुए सुंदर मुख वाली लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। कल्याण कामी पुरुष गरुड़ को आगे भी स्थापित कर सकता है। प्रतिमा के दोनों ओर हाथ में कमल लिए श्री और पुष्ट की मूर्ति भी बनानी चाहिए। प्रतिमा के ऊपर विद्याधरों से चित्रित गोलाकार तोरण का निर्माण करना चाहिए। देवताओं के नगाड़े बजाते हुए गंधर्व दंपति को भी वहाँ चित्रित करना चाहिए। साथ में वहीं ये लता और पतों से युक्त कल्पलता से समन्वित हो वाग्र सिंहों की भक्ति भी प्रतिमा से संपन्न स्तुति करते हुए बड़े बड़े देवगण सामने खड़े हुए। इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा हो तथा प्रतिमा की पीठिका का विस्तार प्रतिमा मान के तृतीयांश से निर्मित हो। देवता, दानव तथा किन्नरों की प्रतिमा 9 ताल परिमाण की होनी चाहिए। अब मैं कौन सी प्रतिमा कितनी ऊंची, नीची, मोटी और लंबी हो ये बतलाने के लिए माप विवरण बतला रहा हूँ। जाली के भीतर से सूर्य की किरणों के प्रविष्ट हो जाने पर जो उड़ता धूलिकण स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसे त्रस रेणु कहते हैं। इन 8 त्रस रेणु के बराबर एक बालाग्र होता है। उससे 8 गुने बड़े आकार के पदार्थ की लिख्या और 8 लिखाई की एक युका होती है। 8 युका का एक यव और 8 युगों के माप का एक अंगुल होता है। अपनी अंगुली के परिमाण से 12 अंगुलों का मुख होता है और मुख के परिमाण अनुसार ही देवता के सभी अवयवों की कल्पना करनी चाहिए। देव प्रतिमा सुवर्ण, चांदी, तांबा, रत्न, पत्थर, देवदारू, लोहा, सीसा, पिघला तांबा और क्रांस संरक्षित अथवा शुभ कष्टों की बनी हुई प्रशस्त मानी गई है। गृहस्थों के घरों में अंगूठे के एक पर से लेकर एक बीते प्रमाण मात्र की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने इससे बड़ी को गृहस्थी के लिए प्रशस्त नहीं माना है। किंतु देव मंदिरों में 16 बीते तक की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जा सकती है, पर उससे बड़ी वहाँ भी नहीं। इन प्रतिमाओं की अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कोटि की बनानी चाहिए। मंदिर के प्रवेश द्वार की जो ऊंचाई हो उसे 8 भाग में विभक्त कर दें। उसमें एक भाग छोड़ कर दें, शेष 2 भागों में से प्रतिमा बनवाएं। फिर उन 2 भागों की संख्या को 3 भागों में विभक्त कर दें। उसके एक भाग के बराबर पीठिका बनाएं। वह ना बहुत ऊंची और ना बहुत नीची। फिर प्रतिमा के मुखमान को 9 भागों में विभक्त करें। उसमें 4 अंगुल में ग्रीवा तथा एक भाग द्वारा हृदय होना चाहिए। उसके नीचे एक भाग में सुंदर नाभि बनानी चाहिए। वह गहराई और विस्तार में 1 अंगुली की कही गई है। नाभि के नीचे एक भाग में लिंग, 2 भागों में विस्तृत उरु, 4 अंगुलों में घुटने, 2 भाग से जंघे और 4 अंगुलों के पैर हों। उसी प्रकार मूर्ति का सिर 14 अंगुलों का बनाना चाहिए। ये तो मूर्ति की ऊंचाई बताई गई है। अब उसकी मोटाई सुनिए। ब्रह्मागण अक्रमश सभी अवयवों का विस्तार सुनिए। प्रतिमा के ललाट की मोटाई 4 अंगुल, नासिका की 4 उंगली, दाढ़ी की 2 उंगल और ओठ की भी 2 उंगली जाननी चाहिए। यदि ललाट का विस्तार 8 उंगल हो तो उतने में ही दोनों बाहों की भी बनानी चाहिए। बाहों की रेखा आधे उंगली की हो, वह बीच में धनुषाकार हो, दोनों छोरों पर उसके अग्रभाग उठते हों, बनावट चिकनी तथा सुंदर होनी चाहिए। आंखों की लंबाई 2 उंगल, चौड़ाई 1 उंगल, उनके मध्य भागों में ऊंची रक्ताभ एवं शुभ लक्षणों से युक्त पुतलियाँ होनी चाहिए। तारका के आधे भाग से 5 गुनी दृष्टि बनानी चाहिए। दोनों बाहों के मध्यों में 2 उंगलियों का अंतर रखना चाहिए। नासिका का मूल भाग 1 उंगल में रहे।
इसी प्रकार नीचे की ओर झुकी हुई नासिका के अग्रभाग एवं दोनों पुटों को बनाना चाहिए। नासिका के पुटों के छिद्र आधे उंगल के बताए गए हैं। कपोल 2 उंगली के हों जो कानों के मूल भाग तक विस्तृत हों। ठुड्डी का अग्रभाग 1 उंगल में तथा विस्तार 2 उंगल में होना चाहिए। आधे उंगल में बाहों की रेखा होनी चाहिए जो प्रणाली के समान हो। नीचे तथा ऊपर के होंठ आधे आधे उंगल के हों। उसी प्रकार नासिका के दोनों पुष्ट निष्पाव सेम के बीच के तुल्य माप के बनाए जाएं। ओठ के बगल में मुख का कोण और नेत्र ज्योति दोनों समान आकार का हों और कान के मूल से 6 उंगल दूर पर बनावें। दोनों कानों के बनावट बाहों के समान ही हो और उनकी ऊंचाई 4 उंगल की हो। कानों के पार्श्व भाग 2 उंगल के हों और उनका विस्तार 1 उंगल मात्र का हो। दोनों कानों के ऊपर मस्तक का विस्तार 12 उंगल का होना चाहिए। ललाट के पीछे का आधा भाग 18 उंगल का कहा गया और इसके मस्तक का विस्तार 36 उंगल का होता है। केश समूह का विस्तार 42 उंगल का होता है। केशों के अंतर्भाग से दाढ़ी तक का विस्तार 16 अंगुल का होता है। दोनों कंधों का विस्तार 24 अंगुल का होता है। ग्रीवा की मोटाई 8 अंगुल की उत्तम मानी गई है। ब्राह्मण ने स्तन और ग्रीवा का मध्य भार 1 ताल के बराबर बतलाया है। दोनों सपनों में 12 अंगुल का अंतर माना जाता है। सपनों के मंडल 2 उंगल कहे गए हैं। दोनों चुचुक उस मंडल के भीतर यज्ञ के बराबर बताए जाते हैं। वक्ष स्थल की चौड़ाई 2 ताल कही गई है। दोनों काक्ष बाहु भुजा और स्तन के मध्य में अंगुल के होने चाहिए। दोनों पैर 14 उंगल तथा उनके अंगूठे 3 उंगल हों। अंगूठे का अग्रभाग उन्नत होना चाहिए और उसका विस्तार 5 उंगल का हो। उसी प्रकार अंगूठे के समान प्रदेशनी उंगली को भी लंबी बनाना चाहिए। उससे 16वें अंश से अधिक मध्यमा उंगली हो। अनामिका मध्यमा उंगली की अपेक्षा 8वां भाग न्यून हो और अनामिका से 8वें भाग में न्यून कनिष्ठिका हो। इन दोनों उंगलियों में 3 पर्व बनाने चाहिए। पैरों की गांठ 2 उंगल की मानी गई है। दोनों एड़ियाँ 2-2 उंगल में रहनी चाहिए किंतु गांठ की अपेक्षा इसमें 1 कला अधिक हो। अंगूठे में 2 पोर बनने चाहिए। उसका विस्तार 2 उंगल का हो। प्रदेशनी का विस्तार 3 अंगुल का बतलाया गया है। द्विज कनिष्ठा का क्रमश 8वें भाग से कम रहे। विशेषतया अंगूठे की मोटाई 1 उंगली की हो। शेष अंगुलियों की मोटाई उसके आगे भाग के तुल्य रखनी चाहिए। जांघ के आगे भाग 14 अंगुल और मध्य भाग 18 उंगल रहे। घुटने का मध्य भाग 21 उंगल का हो। घुटने की ऊंचाई 1 उंगल तथा मंडल 3 उंगल विस्तृत हो। अरुओं का मध्य भाग 28 उंगल हो। इसके 30 अंगुल ऊपर अंडकोश 3 उंगल और लिंग 2 उंगल हो तथा उसका विस्तार 6 उंगल हो। मणिबंध से नीचे केशों की रेखा रखनी चाहिए। मणि केश का विस्तार 4 उंगल का। कटी प्रदेश का विस्तार 18 उंगल का। स्त्रियों की मूर्ति में कटी का विस्तार 22 उंगल का तथा स्तनों का 12 उंगल का होना चाहिए। नाभि का मध्य भाग 42 उंगल का होना चाहिए। पुरुष के कटी प्रदेश 55 अंगुल तथा दोनों कक्षों के ऊपर 6 उंगल के स्कंधों के बनाने की विधि है। 8 उंगल के विस्तार में ग्रीविका का निर्माण कहा गया और इसकी लंबाई 12 कला की होनी चाहिए। दोनों भुजाओं की लंबाई 42 अंगुल हो। बाहु के मलूल भाग 16 अंगुल के होने चाहिए। बाहु के ऊपरी अंश तक 18 उंगल होना चाहिए। दूसरा पर्व और इसकी अपेक्षा 1 उंगल कम कहा गया। बाहु के मध्य भाग का विस्तार 18 उंगल तथा नीचे का हाथ करतल के पूर्व तक 16 उंगल का कहा गया। हाथ के अग्रभाग का मान 6 कला का माना गया है। हथेली का विस्तार 7 उंगल हो और उसमें 5 उंगलियां बनी हो। अनामिका अंगुली मध्यमा की अपेक्षा सप्तमांश कम रहती है। कनिष्ठा उससे भी पंचमांश न्यून तथा मध्यमा के 5वें भाग से न्यून तर्जनी होनी चाहिए। अंगूठा तर्जनी के उद्गम से नीचे होना चाहिए किंतु लंबाई में उतना ही होना चाहिए। अंगूठे का विस्तार 4 उंगल का जानना चाहिए। शेष उंगलियों के विस्तार क्रमश 1-1 भाग से न्यून होते हैं। मध्यमा अंगुली के पैरों का पोरों के मध्य भाग में 2 उंगलों का अंतर रहना चाहिए। इसी प्रकार अन्य उंगलियों के पैरों में 1-1 अवयव की कमी होती जाती है। अंगूठे के पोरों का मध्य भाग तर्जनी के समान हो ही रहना चाहिए। अगला पोर 2 यव से अधिक कहा गया। अंगुलियों के पर्वार्ध में नखों की चिकना सुंदर तथा आगे की ओर कुछ लालिमायुक्त बनाना चाहिए। मध्य भाग में पीछे की ओर कुछ नीचा तथा बगल में अंश मात्र ऊंचा बनावे। उसी प्रकार कंधों के ऊपर 10 अंगुल में केशों की बलि का निर्माण करना चाहिए। इसकी प्रतिमाओं को कुछ पतली तथा उनके स्थान उरु एवं जांघों की स्थूल बनाना चाहिए। उनके उत्तर प्रदेश की लंबाई 14 अंगुल तथा वह अनेक आभूषणों से विभूषित हो और उनकी भुजाओं को कुछ मृदु एवं मनोहर आकृति युक्त बनाना चाहिए। मुखाकृति अपेक्षाकृत लंबी हो। अलका गली
उत्तम ढंग से रचित हो। नासिका, ग्रीवा और ललाट 3.5 अंगुल होने चाहिए। उधर पल्लवों का विस्तार आधे अंगुल का प्रशस्त माना गया। दोनों नेत्र अधर पल्लवों से 4 गुने अधिक होने चाहिए। ग्रीवा की बलि आधे अंगुल की ऊंची बनानी चाहिए। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाओं एवं स्त्री प्रतिमाओं के निर्माण में 9 ताल का परिमाण बतलाया गया है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देव पूजा प्रसंग में प्रतिमा प्रमाण कीर्तन नामक 298वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।